नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। टीचर्स क्लब नहीं दोस्तों, बोर्ड परीक्षा। टीचर्स क्लब हमारा एक अन्य चैनल है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT की मेन पुस्तक पर, और ये कक्षा 12 के लिए वीडियो है। सब्जेक्ट है मैथ और एक्सरसाइज चल रही है 7.10। एक्सरसाइज जो 7 है ये समाकलन या इंटीग्रल से रिलेटेड है। आइए, एक्सरसाइज 7.10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को समाकलन का मान प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। ठीक है। नंबर एक में क्या आया है आपका सवाल है आपका समाकलन। लोअर लिमिट है हमारी 0, अपर लिमिट है 1, और ये है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम लोग नीचे लिखेंगे। नीचे हमने क्या किया, माना इस फलन को हम i मान लेंगे। माना i बराबर समाकलन 0 से 1, ये हो जाएगा आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे, क्या माना हमने, हर वाले पद को माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका डी टी बाई डी एक्स। अब फार्मूला यहाँ पर लगेगा। फार्मूला है आपका डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये हो गया आपका 2x प्लस, और एक फार्मूला हमारा लग रहा है डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया आपका प्लस 0, और ये हो गया आपका डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये फाइनली हो गया x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। आइए सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। ये हो जाएगा आपका, इसलिए i बराबर, ठीक। अब इससे पहले हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो i बराबर लिखने से पहले हम लिमिट चेंज करेंगे, तभी तो ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए हल कीजिए। तो यहाँ लिमिट की जब बात आएगी तो हम लोग लिखेंगे लिमिट 2 दी गई है। जब x बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, और ये हो जाएगा आपका t बराबर 1। मतलब अगर हम प्रतिस्थापनी ढूंढना चाहें तो x बराबर 0 लिमिट पर हम t बराबर 1 रख सकते हैं। फिर आगे चलेंगे। जब x बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर धन 1 बराबर t, और ये हो जाएगा t बराबर 1 धन 1, t बराबर हो गया आपका 2। आइए सवाल को आगे हल करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका जाकर के, ये हो गया आपका i बराबर, अब जब सवाल को हल करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन। लोअर लिमिट बन जाएगी हमारी कितनी, 1, अपर लिमिट बन जाएगी 2, और ये जो हमारा पद था वो कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, x डी एक्स की जगह पे रख जाएगा डी टी बाई 2। तो ये हो जाएगा डी टी बाई 2t, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा समाकलन 1 से 2, और 1/2 बाहर आ गया, और ये हो गया आपका कितना, 1/t डी टी। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है हमारा समाकलन 1/x डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस सी। आगे चलेंगे। ये हो गया आपका i बराबर 1/2, और ये हो गया आपका लॉग मॉड ऑफ t बेस e और प्लस सी। लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 1/2, और ये हो गया आपका log 2 माइनस log 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम m बराबर 2 मानेंगे और n बराबर 1, तो वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे। ये हो जाएगा आपका log m माइनस log n इज इक्वल टू, ये हो गया आपका log m अपॉन n। इसलिए ये हो गया आपका i बराबर 1/2, और ये हो जाएगा आपका log 2/1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं अंतिम रूप में कि i बराबर 1/2 log, और ये हो गया आपका 2। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया है, और आपने इसमें जो फार्मूले वगैरह लग रहे हैं वो आपने पहले ही याद कर रखे होंगे। चलिए भाई सवाल बदलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है आपकी π/2, और ये हो गया आपका अंडरवुड साइन फाई, और इसके बाद कॉस की पावर 5 और ये हो गया आपका डी फाई। ये इतना चीज़ दी गई है, हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे माना
आई बराबर समाकलन 0 से हो जाएगा आपका π/2 अंडर रूट, ये हो गया आपका साइन फाई और ये हो गया आपका कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। चलिए अब हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे माना t बराबर, ये हो गया आपका साइन फाई, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dt/d फाई इज इक्वल टू d/d फाई और ये हो गया आपका साइन फाई। जब फार्मूला लगेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस फाई, तो ये हो गया आपका जाकर के कितना कॉस ये हो गया आपका डी फाई बराबर, ठीक, कॉस डी टी अपॉन कॉस फाई, ये हमारा हो गया। चलिए भाई हम अब लिमिट को कन्वर्ट करते हैं तो नीचे लिखेंगे जब x बराबर, जब फाई बराबर 0, यहाँ पर फाई में है तो फाई बराबर 0, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका क्या माना है t बराबर साइन फाई और ये हो गया t बराबर साइन 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 0, तो t का मान हो जाएगा आपका 0। फिर से देखेंगे जब फाई बराबर 0 डिग्री तो ये हो जाएगा आपका t बराबर साइन 0, ठीक। ठीक है, अब आगे चलेंगे जब फाई बराबर π/2 तो ये हो जाएगा t बराबर साइन π/2, अब ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री t बराबर और ये हो गया t बराबर साइन 0 0 और साइन 90 1, तो ये हो जाएगा आपका t का मान 1। अब हम सवाल को कन्वर्ट करेंगे और ये हो जाएगा आपका, इसलिए i बराबर, लिमिट बदल गई, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 1 हो गई। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट t, ठीक, क्या लिखेंगे अंडर रूट t और फिर अभी हमें इसमें कुछ और मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। हमने ये निशान यहाँ पर लगाया, ये परिवर्तन हमें शुरू में ही करने चाहिए थे लेकिन संभवतः हम ध्यान नहीं दे पाए, तो आप परिवर्तन करेंगे तो ये हम परिवर्तन काले से लिख रहे हैं जबकि आपको वहाँ पर नीले से लिखना है। आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2, अभी हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन फाई और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 फाई, ठीक, इंटू कॉस फाई और ये हो गया आपका डी फाई। इसके बाद ये हो गया आई बराबर समाकलन 0 से π/2 और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन फाई, ठीक, और कॉस फाई को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई और ये हो गया आपका डी फाई, ठीक है। अब जब हम नीचे आएंगे तब हमारा सही चेंजमेंट हो जाएगा और हर कॉस फाई की जगह पे, साइन फाई की जगह पे क्या रख देंगे टी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। अब डी फाई की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, डी फाई की जगह पे जब मान रखेंगे तो वो हो जाएगा आपका डी टी अपॉन कॉस फाई, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका इंटू कॉस फाई और ये हो गया आपका डी टी अपॉन कॉस फाई, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब जो बचेगा उसे नोट करेंगे तो आई बराबर, ठीक, समाकलन ये हो गया 0 से 1, अब ये हो गया आपका अंडर रूट टी, ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आगे कर दिया dt, अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से 1, अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा जा करके हमारा कितना, ये बनेगा अंडर रूट टी
और इंटू ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टी इंटू टी की पावर 4 माइनस 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू टी स्क्वायर और फिर इसको बंद कर देंगे और क्या लगाएंगे डी टी। चलिए सवाल आगे जाएगा। आई बराबर हो जाएगा आपका समाकलन 0 से 1। अब ये हो जाएगा आपका टी की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 4 4 दूनी 8 1 9 तो टी की पावर 9/2 प्लस टी की पावर 9/2 माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका टी की पावर 5/2 और आगे हो गया dt। अब अंत में हम सबको यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से 1 t की पावर 1/2 dt प्लस समाकलन 0 से 1 t की पावर 9/2 और ये हो गया dt माइनस 2 समाकलन t की पावर 5/2 और ये हो गया आपका dt। फिर हम लोग क्या करेंगे लिमिट जरूर डालेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। फार्मूला हमारा एक ही लगेगा। फार्मूला हमने लगा दिया समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब ये हो गया आपका i बराबर समाकलन। अब ये हो जाएगा हल तो ये हो गया हमारा जाकर के कितना, ये हो गया t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और लिमिट का कमाल कर देंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 फिर माइनस ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट वो प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा t की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब ये हो जाएगा -2 और ये हो गया t की पावर ठीक। अब ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1 और ये हो गया आपका 5/2 प्लस 1 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट हो जाएगी 1। आइए आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका i बराबर, अब ये हो गया t की पावर 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2 तो 3/2 को 3/2 तो ये हो जाएगा आपका 2/3 2/3। अब लोअर लिमिट हमारी 0 अपर लिमिट 1 प्लस ये हो जाएगा 11/2 तो ये हो जाएगा 2/11 और t की पावर 11/2 ठीक है। लोअर लिमिट हमारी 0 अपर लिमिट 1 -2 और ये हो जाएगा 7/2 तो ये हो जाएगा आपका 2/7 और ये हो जाएगा t की पावर 7/2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब सारे मान रखे जाएंगे। i बराबर ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये हो गया 1 की पावर 1 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 0 प्लस ये हो जाएगा 2/11 ये हो गया 1 की पावर t नहीं 1 की पावर 11/2 माइनस 1 की पावर 0 अब माइनस ये हो जाएगा आपका 4/7 और ये हो गया आपका जाकर के 1 की पावर 7/2 माइनस यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। ये हम लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 की पावर, सही करेंगे, जल्दबाजी में हमारा काम गड़बड़ हो रहा था। ये हो गया आपका 0 की पावर 3/2 अब ये हो गया 0 की पावर 11/2 और ये हो गया 0 की पावर 7/2 और ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब आपको पता है कि ये सब इसकी वैल्यू 1 रहेगी, उसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो ये हो गया i बराबर ये हो गया आपका 2/3 और 1 - 0 प्लस 2/11
और 1 माइनस 0, फिर -4/7 और ये हो गया आपका 1 माइनस 0। आई अप्लाई करेंगे तो आई बराबर हो गया आपका 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। अब सबका एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम आएगा आपका आई बराबर, अब ये हो गया आपका 11 गुणे 7 गुणे 3, और अब जब भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे तो 77 को गुणा किसके साथ होगा, 2 के साथ, तो 154, फिर प्लस ये हो जाएगा 21, 21 दूनी 42, और फिर माइनस ये हो जाएगा 33, 33 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 132। आई जब पूरा हम हल करेंगे तो ये हमारा निकल करके आएगा आई बराबर 64/231। सवाल आपका समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि जो सवाल हमने आपको समझाया वो ठीक तरीके से आपके दिमाग में फिट हुआ। जो मैथमेटिक्स होती है ये फार्मूला का खेल होती है। अगर आप फार्मूलों पे कमांड रखते हैं निश्चित ही कोई भी सवाल कभी आपको दांव नहीं दे पाएगा। उम्मीद है कि आज का ये 2 सवालों वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। कुछ समय बाद हम एक वेबसाइट के माध्यम से उन सभी पाठकों की बुकों को ऑनलाइन करेंगे जो आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाती। जिस बच्चे के पास जो भी बुक ना हो वो ऑनलाइन दे सकते हैं। वो जल्द ही फिर मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार।